हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और सपरिवार सकुशल होंगे। आज हम व्याकरण के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आए हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे पद विचार। इससे पहले आपने भाषा, वर्ण, शब्द व्यवस्था के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमें पद विचार या पद व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम पद किसे कहते हैं? देखिए, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। और जब यही शब्द वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है, वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तो पद कहलाता है। पद कहलाता है। देखिए, जैसे मान लो हमने लिखा राम। अब ये एक शब्द है। यहाँ पर अगर ये अकेला है, स्वतंत्र होता है शब्द, ये अब एक शब्द है। लेकिन अगर यही इससे मैं एक वाक्य का निर्माण कर देता हूं, जैसे राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है, तो यहां पर अब राम एक पद है, पत्र एक पद है और लिखता है, ये सब क्या है कि पद का काम कर रहे हैं। तो शब्द और पद, शब्द स्वतंत्र इकाई है, जब वो अकेला प्रयोग किया जाता है तो शब्द कहलाता है, लेकिन जैसे ही वो वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वो एक पद कहलाता है। तो यहाँ पर सब एक पद का काम कर रहे हैं, तो ये पद होता है। ठीक है जी। और अब इन जो पद हैं, जो विकारी शब्द हमने पढ़े थे, तो इस हिसाब से इसके 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। तो सबसे पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा जो है वो अव्यय या अविकारी भी इसको हमें बोलते हैं। तो ये पद के 5 भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो अब हम इन एक-एक चैप्टर का अध्ययन यहाँ पर करेंगे। तो सर्वप्रथम आपका आज जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? संज्ञा शब्द से रहेगा। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ पहले जान लेते हैं। शाब्दिक अर्थ है, यानी कि एक शब्द में अगर आपको डेफिनेशन देनी है संज्ञा की, तो वो क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि को क्या कहेंगे? स्थान, भाव आदि का नाम जो है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। संज्ञा कहलाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हमें संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के भेद देख लेते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं, और वो 3 भेद मुख्य कौन से हैं? वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। हालांकि कुछ भेद और 2 अन्य भेद माने जाते हैं, जातिवाचक के अंतर्गत ही वो आ जाते हैं। तो एक आता है द्रव्यवाचक और एक आता है समूहवाचक। ये 2 अन्य भेद आते हैं संज्ञा के। कई बार पूछ लेते हैं इनको, तो हम साथ करके देखें। लेकिन अगर मुख्य भेद आते हैं कि संज्ञा के मुख्य भेद कितने हैं, तो वो 3 ही आएंगे। हम वहां पर 5 नहीं लिखेंगे, तो हम संज्ञा के 3 ही भेद लिखेंगे। लेकिन कभी कभी आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि संज्ञा के कौन से 2 अन्य भेद होते हैं, तो आप वहां द्रव्यवाचक कह सकते हैं और समूहवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ेंगे ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा को देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी भी, इसमें ना व्यक्तिवाचक में बस आप विशेष या एक याद रखना। एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का
बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी का भी नाम, बहुत आसान तरीका है इनका। आप देख लेना अभी, किसी का भी नाम, मान लो पर्वत का नाम आ गया यहाँ पर हिमालय। भई ये पर्वत है लेकिन इसका नाम दे दिया हिमालय, ठीक है? किसी भी व्यक्ति का नाम, मान लो मोहन, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी जगह का नाम आ जाए, जैसे रोहतक, दिल्ली, चीन, ये नाम है। किसी पुस्तक का नाम आ जाए, जैसे रामायण, ठीक है? महाभारत, भगवत गीता, ये कोई भी नाम, जब कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जैसे नदी का नाम आ गया, वही जैसे गंगा दे दिया, यमुना दे दिया, तो ये नाम जो भी होगा वो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। बस आप ये याद रखो कि एक, इसके आगे जो पूरे संसार में एक है और जिसका कोई नाम है, तो वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए जातिवाचक देख लेते हैं कि जातिवाचक क्या होता है। अपनी पूरी जाति का बोध कराने वाले, जो जो संज्ञा शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर आपने जैसे हिमालय लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आ गया पर्वत। तो पर्वत तो कोई भी हो सकता है भाई, हिमालय भी है, विंध्याचल भी है, ठीक है? तो यहाँ पर उसने पर्वत कहते ही पूरे पर्वतों का जिक्र हो गया, ठीक है? जैसे यहाँ नदी दे दिया उसने, तो नदी तो गंगा भी है, यमुना भी है, रावी नदी भी है, सतलुज नदी भी है, तो यहाँ पर सारी नदियों का इसमें बोध हो जाता है, ठीक है? जैसे पुस्तक दे दी, तो यहाँ तो सभी पुस्तकों का जिक्र हो जाता है भाई। वो अंग्रेजी की भी पुस्तक हो सकती है, वो हिंदी की भी पुस्तक हो सकती है। तो यहाँ पर ठीक है, जैसे घोड़ा बोल दिया, तो घोड़े तो भाई लाल रंग के भी होते हैं, तेज दौड़ने वाले भी होते हैं, अलग अलग वैरायटी के घोड़े हैं, ठीक है? तो इस प्रकार जैसे बच्चा बोल दिया, तो ये सारे हैं, छात्र बोल दिया। ये जो सारे शब्द हैं, ये पूरी जाति का क्या करा रहे हैं? बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब इनमें ही है दो, आप देख लेते हैं एक बार इनमें द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में आपको क्या याद रखना है? एक तो आपको लिक्विड पदार्थ आपको याद करने हैं, ठीक है जी? लिक्विड मतलब जैसे घी, तेल, दूध, पानी, ठीक है? इत्यादि जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? द्रव्यवाचक में आएंगे, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो धातु होती है, जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा इत्यादि जो हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे द्रव्यवाचक में। तो ये कई बार पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपको बस इतना है, अगर द्रव्यवाचक आपके ऑप्शन में है और वो कोई मटेरियल है, कोई मेटल है, सॉरी मेटल है, और या फिर लिक्विड पदार्थ है, वो तो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका द्रव्यवाचक में आ जाएगा। और समूहवाचक में जहाँ एक समूह या समुदाय का बोध होता है, समूह या समुदाय का बोध होता है, ठीक है? जैसे टोली, भाई टोली में 5-10 लोग होते हैं तो उसको टोली, एक समूह का बोध है। जैसे परिषद हो गया, ठीक है? तो ये जो है सभा, इसमें एक वर्ड आ गया, तो ये आ जाते हैं। हालांकि ये इसमें जातिवाचक में भी आ जाते हैं, तो इसलिए इनको इतनी कम ही मान्यता मिलती है, लेकिन फिर भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप इनका ध्यान रखना है। बाकी जातिवाचक, व्यक्तिवाचक ऐसे ही आपसे पूछे। हाँ, द्रव्यवाचक कई बार पूछ लेता है आपसे कि जो भी लिक्विड हैं और जो भी आपकी मेटल हैं, वो आपके जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। और तीसरे नंबर पे है आपका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, तो भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, कौन सी होती हैं? तो भाववाचक संज्ञा होती हैं जो व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण भाव का बोध कराती हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, भाव, अवस्था का बोध कराते हैं, ठीक है जी? इनको है ना छुआ नहीं जा सकता। आप ये ध्यान रख के चलें कि इनको स्पर्श ना करके इनको महसूस किया जाता है। जैसे आपका प्रेम है भाई, ठीक है? प्रेम को महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं।
घृणा शब्द है, इनको क्रोध शब्द है आपका, क्या है? क्रोध शब्द है। तो ये महसूस करने वाले हैं, ठीक है? इसलिए इनको भाववाचक, इनमें कोई ना कोई आपको एक प्रत्यय लगा मिलता है, जैसे सज्जन शब्द है, तो इनमें आपको ता प्रत्यय मिलेगा। तो जैसे सज्जनता, पशुता, लघुता, महानता, तो आप सोच समझ लीजिएगा कि जिनके पीछे कोई ना कोई शब्द के पीछे प्रत्यय लग जाता है, तो वो क्या बन जाती हैं? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इनमें कई बार आपको ता मिलेगा, कई बार आवट मिलेगा देखने को, ठीक है? जैसे सजावट, लिखावट, ठीक है, मिलावट, तो ऐसे वर्ड जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। कहीं पर आपको तो भी मिलेगा देखने को, ठीक है जी, जैसे पशु तो, अपन तो, मम तो यहाँ मिलेगा। कई बार आपको अक्कड़ शब्द देखने को मिलेगा, तो जैसे भुलक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, तो ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये आपकी क्या है? भाववाचक संज्ञा होती हैं, जो गुण भाव अवस्था का बोध कराती है। और इनमें कुछ न कुछ प्रत्यय जैसे आई, आवट, तौ, ता, अक्कड़ इत्यादि शब्द क्या हैं? वो मिले हुए होते हैं। एक दो महत्वपूर्ण है जो स्टेट में पूछे गए हैं, तो दो क्वेश्चन यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं, और उनको मैं आपको समझाना चाहूंगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कब बन जाती है। ये स्टेट में 2 बार आ चुका है जी, तो इस पे थोड़ा सा गौर करना है कि एग्जाम्पल में एग्जाम्पल तो दिया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, लेकिन वहां पर हम ये गलती कर देते हैं कि उसका नाम देकर, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि किसी व्यक्ति वस्तु का नाम क्या है? वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन जाती है। तो आइए कब वो परिस्थिति आती है? जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने विशेष गुणों या अवगुणों के कारण वो एक का बोध न कराकर अधिक का बोध कराती है, अधिक का बोध कराती है। तो अब आपने समझा, जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या तो उसमें बहुत विशेष गुण है, या उसमें बहुत सारे अवगुण यानी कि दोष हैं। तो जब इन गुणों और दोषों के कारण वो एक वस्तु का बोध न कराकर यानी कि अनेक का बोध कराती है, तब वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ये 3-4 एग्जाम्पल है, इन्हीं में से पूछा जाता है। जैसे आज देश में हरिश्चंद्रों की कमी है। अब देखिए यहां पर हरिश्चंद्र शब्द आया है, तो हरिश्चंद्र शब्द क्या है? वो किसी व्यक्ति का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन यहाँ पर हरिश्चंद्र वो सत्य और जो कर्तव्यनिष्ठ जो व्यक्ति हैं उनके उसमें आता है। तो यहाँ हरिश्चंद्र ऐसे वो सब इंसान जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं और जो कर्तव्य के रास्ते पर चलते हैं, वो उनके लिए आया है। तो यहाँ हरिश्चंद्र में जातिवाचक संज्ञा होगी। हमें विभीषणों से बचकर रहना चाहिए, से बचकर, यहाँ विभीषण शब्द आया है देखिए। और विभीषण क्या है? घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि जो अपने रहस्य को दूसरों के सामने बताता है वो विभीषण कहलाता है। तो यहाँ हर उस व्यक्ति के हैं जो अपने राज को दूसरों को बताता है। तो यहाँ विभीषण जातिवाचक संज्ञा होगी, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी। स्टेट में पूछा गया था, आज हर कोई सचिन तेंदुलकर बनना चाहता है। आज हर कोई सचिन बनना चाहता है, तो सचिन मतलब एक महान बल्लेबाज। तो इसलिए यहाँ पर सचिन उन सब बड़े क्रिकेटर की बात कर रहा है जो सचिन जैसा बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर सचिन क्या है? वो जातिवाचक संज्ञा का काम करती है। हमें जयचंदों से बचकर रहना चाहिए,
एक यहाँ पर क्या पूछ लेगा आपको, वो जयचंदों से। जयचंदों से बचकर रहना चाहिए। तो जयचंद यहाँ पर देखिएगा कि देशद्रोही माना गया है एक। तो ऐसे सब उन इंसानों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो देश से विद्रोह करते हैं। तो यहाँ पर जयचंद में कौन-सी संज्ञा होगी? वो जातिवाचक संज्ञा। यही 3-4 एग्ज़ाम्पल हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, आप इन पे विशेष ध्यान कीजिएगा। और एक क्वेश्चन इससे ये भी बनता है कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक कब बन जाती है? तो कभी-कभी क्या है, जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी बन जाती है। तो इसमें आप ज़्यादातर एक ही 2 एग्ज़ाम्पल पूछे जाते हैं। तो भारत गांधी का देश है, का देश है। अब यहाँ पर देखिएगा कि गांधी वैसे देखा जाए तो भई कौन-सी संज्ञा है यहाँ पर? जातिवाचक है। अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा बनता है। कौन-सा बनता है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि गांधी तो कोई भी है भई। वो संजय गांधी भी है, राजीव गांधी भी है, महात्मा गांधी भी है। लेकिन यहाँ पर गांधी वैसे देखा जाए तो सत्य अहिंसा का पुजारी कौन था? वो महात्मा गांधी था। ठीक है? नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। तो यहाँ पर नेता वैसे देखा जाए तो कौन-सी संज्ञा? नेता तो सारे हैं भई, जो भी इलेक्शन वगैरह लड़ते हैं, तो वो नेता हैं। लेकिन नेताजी ने कहा, तो नेताजी का मतलब यहाँ क्या है? सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 अलग-अलग जातिवाचक संज्ञा होने के बावजूद भी इनको व्यक्तिवाचक में ही गिना जाता है। तो ये 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। अभी तक ये तो नहीं पूछा, लेकिन जो व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक कब बन जाती है, ये आपके पेपर में पूछा जा चुका है। तो इतना ही संज्ञा से पूछते हैं बस। आप इनकी डेफिनेशन और एग्ज़ाम्पल मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और जो-जो भी आपके पेपर में आया है, वो सब यहाँ अच्छे से बताने की कोशिश की है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।